जी बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से है। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं। देखिए कैसे पता चला 3 सेट, देखिए स्टेटमेंट आपके सामने, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी। देन ही इज टेलिंग दैट 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, यानी कि मेन लैंग्वेजेस यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ना फाइंड हाउ मेनी स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, तो मेन जो है वो 3 लैंग्वेजेस है। इसका मतलब 3 ही सेट बनेंगे। एक सेट हम कहेंगे सेट ऑफ द पीपल स्पीकिंग उर्दू, सेट ऑफ द पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग पंजाबी, ये 3 सेट बनेंगे। फिर इन्हीं का ही हमने यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल कर फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी इसमें भी वही इस्तेमाल करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स, उसका फार्मूला आप देखेंगे। जी ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट ए जो है, हम ए को कहते हैं कि ए क्या है जी, हमारा उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं ना, वो सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज स्पीकिंग उर्दू, उर्दू। ठीक है जी, ये उर्दू आ गया। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसकी तादाद कितनी बताइए, एन इंटू ए, वो भी साथ साथ लिखते जाए, वो है जी 250। ठीक है जी, एन इंटू ए इनकी तादाद बता रहा हूँ, साथ साथ वो लिखते जा रहे हैं। एन इंटू ए जो है वो इसकी आ गई 250। फिर इसी तरह से सेट बी है जी, बी हमारा वो क्या है, सेट ऑफ एम्प्लॉइज स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ जी, इंग्लिश बोलने वाले, उसकी तादाद भी बताई हुई है, वो उसने कहा है कि 150 है। ठीक है, तो एन इंटू बी आ गया। फिर इसी तरह से सी हमारा तीसरा सेट आ गया, सेट ऑफ एम्प्लॉइज स्पीकिंग पंजाबी। तो एन इंटू सी उनमें हम लिख देते हैं, वो कितनी बन जाएगा, वो है जी हमारे पास 50। तो 50 लोग हैं जी, ये साथ साथ वैल्यूज आ गई। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट वो कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश, उर्दू ए है, इंग्लिश बी है, तो दोनों बोल सकते हैं वो। तो वो क्या है जी, वो हमारे पास यानी कि कॉमन, यानी कि वो लोग जो जिनकी लैंग्वेज, जो उर्दू भी बोल सकते हैं इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज होगी यानी कि कॉमन पीपल। तो ये इंटरसेक्शन बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एन, हम इसकी तादाद लिखते हैं एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी जो है, जो कि उर्दू और इंग्लिश वाले हैं, वो कितने 40 पीपल हैं। फिर इसी तरह से एन इंटू, फिर वो कहता है 30 जो है इंग्लिश और पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी, ये इंग्लिश और पंजाबी यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। तो एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास वो तादाद आ जाएगी 30 की। और इसी तरह से एन इंटू, हाँ जी क्या रहेगी बाकी लैंग्वेज, उर्दू एंड पंजाबी, तो उर्दू और पंजाबी यानी कि ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास उसने बताया 10 लोग हैं। ये हमारे पास कितने जी, 10 लोग। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये 3 सेट है हमारे पास, 250, 150 और 50, अगर हम कहें भाई मैक्सिमम ही वैल्यू अगर यूनियन की निकाली जाए तो वो यहाँ पर कितनी बनती है, इन तीनों सेटों को ऐड करें इनकी तादाद को, वो बनती है यहाँ पे 450। यहाँ पे जो 500 है ना, इसको हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट है, लेकिन तीनों सेट का जो यूनियन है ना वो यहाँ पर 500 नहीं होगा, क्योंकि 500 तो इन तीनों का यूनियन अगर मिलाएं तो तीनों का यूनियन मैक्सिमम यानी कि टोटल तादाद के बराबर हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो वो हमारे पास 450 आएगा। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, के तीनों सेटों का यूनियन मिलाया जाए, उसकी तादाद हमारे पास 450 आती है। ठीक है जी, और इसी तरह से अगर हम तीनों सेटों का कॉमन ले, जो हमने मालूम करना है, यानी कि एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो उसने पूछा है हाउ मेनी स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, वो ये है, और इसको हम लेट एक्स के बराबर कर लें। ले जी, इस्तेमाल करते हैं वही फार्मूला, कौन सा दी, बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स। अब 3 सेट है ना, तो 3 सेटों का इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखते हैं।
वो हमारा जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर आएगा जी एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी प्लस एन इंटू सी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटू और क्या था ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें जी ये हमारे पास है, तो हल करते हैं जी, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। हाँ जी, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 450 इक्वल्स टू, हाँ जी ए सेट के हमारे पास तादाद है 250 है, बी की है 150, सी की 50 है बेटा, माइनस अच्छा ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 40 है जी, फिर हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो 30 है, फिर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी वो 10 है, और प्लस एक्स ये हमने फाइंड आउट करना है। ले जी इनकी वैल्यूज लेते हैं। 450 इज इक्वल टू, ये तीनों ऐड करेंगे तो 450 ही बन जाएगा, उसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे इसका 80 बन जाएगा प्लस एक्स। ओके जी। अब आप देखें यहां से अगर इसको मैं करूं 450, वैसे तो ये क्या बन गया, 450 में से आप 80 को माइनस कर दें, जब आप 80 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 370 प्लस एक्स। हमें एक्स फाइंड आउट करना, ये 370 इधर ले आए, 450 माइनस 370 इज इक्वल टू एक्स, एंड दैट एम्प्लाइज ये आ जाएगा कितना, हाँ जी 80 बन जाएगा, ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू एक्स, दैट एम्प्लाइज x is equal to 80, hence number of employees who can speak all three languages is equal to कितना आया आंसर 80, तो 80